हेलो वन, दिस इज मी कच सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमारी वेब सीरीज चली है 30 डेज की एंड ये आज उसका डे 23 है। इसके बाद हमारे 7 क्लासेस और रह जाएंगी बस, ठीक है। और तो जो हमने लास्ट क्लास की थी उसमें हमने क्या किया था, जो हमारी क्लास नंबर 22 थी, ठीक है। तो लास्ट क्लास थी हमारी 22। उसमें हमने जो ई से स्टार्ट होते हैं ना, जितने वर्ड्स जो ई से स्टार्ट होते हैं, जो हमारे पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे गए हैं, वो वाले हमने कवर करे थे। और आज की इस क्लास में जो डे नंबर 23 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 23, उसमें हम क्या करेंगे, जो जी से स्टार्ट होते हैं, जी से स्टार्ट हुए वर्ड्स जो हमारे पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, वो कवर करेंगे। अब आप ये सोच रहे हो ई के बाद तो एफ आता है, बट ई एफ एफ से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं वो मेरे को ज्यादा मिले ही नहीं पीवाईक्यूज में। बस एक दो ही मिले थे, फ्रेजाइल, फ्रूगल, ये सब, ठीक है, इन सब चीज मिल रहे थे। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से रेलवे का हो गया, ठीक है, और बैंकिंग, इन सब में भी मैं और थोड़ी और वोकैबुलरी ढूंढूं और यहाँ पे उनको कंबाइन करके एक साथ एफ में कंबाइन करके फिर लेक्चर को उसको कंप्लीट करूँ, ठीक है, पीपीटी बना उसकी। तो अभी मेरे को बस अभी उस पर काम चल रहा है और उस वो लेक्चर भी एक दो लेक्चर के बाद आ ही जाएगा, या फिर इसके बाद या फिर इसके अगले के अगले बाद आ जाएगा वो, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, बट आप सीरीज को फॉलो करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड से, ठीक है। और ये टेंशन मत लेना कि इसमें तो ए टू जेड से मैंने स्टार्ट करी थी, बट इसमें तो जेड तक नहीं पहुंचा। उस चीज की चिंता मैंने लास्ट सेक्शन में बताई थी, उस चीज की चिंता मत करो आप, ठीक है। वो मैं देख लूंगा कैसे कवर करना कैसे नहीं करना, ठीक है। ये सिर्फ मैं पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ वोकैबुलरी कवर नहीं कर रहा। ई से अगर मैं ई के सारे ढूंढ लूंगा वर्ड, तो वही मेरे को 3-4 दिन लग जाएंगे कवर करवाने में, ठीक है। जैसे मैंने पहले ए से स्टार्ट किया था, तो फिर मैंने क्या सोचा, पहले पीवाईक्यूज ही करवा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाला तरीका बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि पीवाईक्यू जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होते चलेंगे वही ठीक रहेगा। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा वेंडर है, एसएससी का वेंडर है, वो फिर से चेंज हो गया है। पहले टीसीएस था, फिर एडुकेटिव है, एडुकेटिव ने पूरा खेल पलटा उल्टा सब कर दिया, ठीक है। अब फिर से टीसीएस ने वो एसएससी ने फिर से एक सर्कुलर दिया कि उनको एक वेंडर की जरूरत है, ठीक है। तो फिर से वेंडर, अब नया वेंडर कैसा होगा हमको नहीं पता, तो इसलिए हमें पीवाईक्यूज हमेशा बेटर होते हैं। तो पीवाईक्यूज हमेशा बेटर होते हैं, इसलिए मैं पीवाईक्यू से भी करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड से। तो पहला वर्ड है आज हमारा गार्बल। तो इस गार्बल का मतलब क्या होता है? गार्बल का मतलब, जो जैसे कभी कभार जब मैसेज सही तरीके से पहुंचता नहीं है ना, वर्ड उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, तो उसी चीज को गार्बल बोलते हैं। जैसे कि अब बात को गड़बड़ कर देना, ठीक है, मिक्स कर देना, उसको गार्बल बोलते हैं, ठीक है। देखो, टू मिक्स अप और डिस्टोर्ट समथिंग, यानी गड़बड़ करना, बिगाड़ना। बेसिकली ये मैं आपको एक बता दूं, ये किस सेंस में आ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कभार जब हम बात करते हैं, ठीक है, कोई किसी से हम बात कर रहे होते हैं, तो हम जो ठीक से ना सामने वाले को चीजें समझा नहीं पाते, क्योंकि जो चीज हम बोलते हैं ना, वो सामने वाले को समझ क्यों नहीं आती, क्योंकि हम वर्ड्स को उल्टे पुल्टे तरीके से बोलते हैं, आगे पीछे बोलते हैं, सेंटेंस को है ना उल्टा पुल्टा करके बोल देते हैं। कभी बार ऐसा होता है ना, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो उसी चीज को गार्बल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, कॉल पे बात कर रहे हो, तो कॉल पे बात कर रहे हो, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, तो सामने वाले के पास आवाज अब ठीक से नहीं जा रही है, ठीक से नहीं जा रही, तो आवाज कैसे कैसे होगी, आवाज ब्रेक ब्रेक हो जाएगी। तो ब्रेक ब्रेक हो जा रही, तो उसके पास जो मैसेज डिलीवर हो कैसे हो गया, गड़बड़ हो गई, यानी गड़बड़ हो गई, जो बात हुई वो गड़बड़ हो गई, यानी मिक्स हो गई, ठीक है। उसको सामने वाले को समझ में नहीं आया, यानी क्या मतलब हो गया इसका, टू मिक्स अप और डिस्टॉर्ट समथिंग, यानी गड़बड़ करना, बिगाड़ना, ठीक है। तो गड़बड़ का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। देखो एग्जांपल देखो, द मैसेज वाज गर्बल्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, संदेश भेजते समय गड़बड़ हो गया, जब संदेश भेजे था तो कैसे हो गया, गड़बड़ हो गया। अब वो कुछ भी किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे नेटवर्क इशू हो या कुछ भी इशू रहा हो, बट आप समझ गए आई होप इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा गार्निश। इस गार्निश, गार्निश गार्निश का मतलब क्या है? गार्निश का मतलब होता है खाने को डेकोरेट करना। जब शेफ खाने को सुंदर दिखाने के लिए ऊपर से सलाद सलाद डालता है, हर्ब्स, ये क्रीम व्रीम सब्जी डालते हैं ना, ये सब सजाते हैं उसको, चेरी चेरी से जो लगाते हैं, उसको बोलते हैं गार्निशिंग करना, ठीक है। गार्निशिंग यानी खाने को डेकोरेट करना। तो टू डेकोरेट फूड टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव, खाने को सजाना ताकि वो और अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, जो सजाना। द शेफ गार्निश द डिश विद हर्ब्स, जो शेफ ने पकवान को जड़ी बूटियों से सजाया, ठीक है। वही वो जो चेरीज वेरीज जो जो लगाते हैं वो उसी से सजाया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा गैरुलस। तो इस गैरुलस गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, जो एक ऐसा व्यक्ति जो काफी बात करता हो, ठीक है। जैसे टॉकेटिव हो गया, वर्बोस हो गया, चैटी, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो गैरुलस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बातें करने वाला, जो इंसान नॉन स्टॉप बातें करता रहता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं गैरुलस, ठीक है। वर्बोस यानी वेरी टॉकेटिव,
वेरी टॉकेटिव, ठीक है, बहुत बातूनी। द ओल्ड मैन वॉज क्वाइट केयरलेस, जो पुराना जो आदमी था, बूढ़ा व्यक्ति, वो कैसा था, बहुत बातूनी था, ठीक है, बहुत बातूनी था। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, गैदर। नेक्स्ट वर्ड हमारा गैदर। इस गैदर का मतलब क्या होता है? गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, जब लोग या चीजें एक जगह कलेक्ट हो जाए, फिर इकट्ठे हो जाए या फिर आ जाए ना, उसी चीज को बोलते हैं गैदर, ठीक है, यानी इकट्ठा करना या फिर होना, ठीक है। टू कलेक्ट और ब्रिंग टुगेदर, यानी कलेक्ट करना या फिर इकट्ठा होना, ठीक है, इकट्ठा करना। पीपल गैदर्ड इन दी हॉल, पीपल क्या थे, जो हॉल में इकट्ठे हुए थे, ठीक है, इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा गोडी। गोडी का मतलब होता है गोदी का मतलब होता है जब कपड़े या फिर डेकोरेशन इतना ब्राइट हो जाए कि थोड़ा अजीब लगने लगे, ठीक है, जैसे कि आपने ओवर डेकोरेशन कर दी, ओवर कोई भी चीज मतलब जो ओवर पावर हो जाती है ना, जो बहुत जैसे भड़कीला टाइप में हो जाती है, ठीक है, बहुत ओवर ब्राइट हो जाती है, उस चीज को बोलते हैं गोडी, ठीक है। जैसे देखो, टू ब्राइट और शोई, ठीक है, ज्यादा शोई शोई नेचर में आ जाना, भड़कीले टाइप में आ जाना, ठीक है। तो सी वोर, उसने क्या पहनी, एक गॉडी ड्रेस पहनी, उसने कुछ ज्यादा चमकीली ड्रेस पहन ली, ओवर ब्राइट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ओवर ब्राइट, ओवर ब्राइट बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवर ब्राइट, ठीक है, ठीक है, ओवर ब्राइट, ठीक है। तो गोडी का मतलब होता है ओवर ब्राइट, यानी कोई चीज कुछ ज्यादा ही आपने शो कर दी भड़कीला टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जेनल। जेनल मैंने आपको पहले भी करवाया, जेनल, जेनल का मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली इन नेचर, यानी जो एमिएबल होता है ना, एमिएबल, अफेबल, ठीक है, कॉर्डियल, इन सब का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। तो जेनल का मतलब भी क्या होता है, फ्रेंडली, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा स्माइल करता है, वो सबसे प्यार से बात करता है, उसको क्या बोलते हैं, जेनल बोलते हैं, जेनल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको फ्रेंडली एंड चेयरफुल, मिलनसार मिलनसार व्यक्ति, इसको क्या होता है, ग्रेगेरियस भी बोलते हैं। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली इन नेचर, मिलनसार व्यक्ति जो सोशिएबल होता है, ठीक है। देखो, ही इज अ जेन्युइन होस्ट, वो कैसा था, जेन्युइन होस्ट का मिलनसार मेजबान था, मेजबान, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जीनियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड जीनियस। जीनियस का मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट इंसान, यानी वो इंसान जो नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, उसको बोलते हैं जीनियस, ठीक है। जैसे आइंस्टीन थे, यहाँ पे लिखा हुआ ना, आइंस्टीन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहले इसका मतलब समझो। दो, अ पर्सन विद ग्रेट इंटेलिजेंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको काफी नॉलेज हो, काफी इंटेलिजेंट हो, ठीक है, प्रतिभाशाली व्यक्ति, ठीक है। आइंस्टीन वॉज अ जीनियस साइंटिस्ट, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, वो कैसे साइंटिस्ट थे, बहुत एक जीनियस साइंटिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, जेन्युइन। जेन्युइन, तो जेन्युइन का मतलब आप, जेन्युइन का मतलब होता है कि असली या फिर रियल चीजें, ऑथेंटिक होता है ना, ऑथेंटिक। आपने सुना होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट, हमने सुना होगा ना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड, बोनाफाइड, FIDE है, ठीक है, FIDE, बोनाफाइड। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ठीक है। रियल, कोई चीज रियल है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, उसको भी क्या होता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यानी रियल सर्टिफिकेट, ऑथेंटिक, जेन्युइन सर्टिफिकेट। तो जेन्युइन का भी मतलब क्या होता है, बोनाफाइड, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे आपस में, यानी एक ऐसी चीज जो फेक ना हो, बिल्कुल ओरिजिनल हो, उसको बोलते हैं जेन्युइन, ठीक है। जैसे कि रियल और ऑथेंटिक, असली, सच्चा, ठीक है, ये इज अ जेन्युइन प्रोडक्ट, एक असली उत्पाद है, ठीक है, ये असली उत्पाद है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है वेरी सैड, ठीक है, वेरी सैड, यानी उदासी या फिर अंधेरे, यानी काफी एक ऐसे व्यक्ति जो काफी होपलेस है, ठीक है, जैसे काफी उदास हो रखा है और डिप्रेशन में वो, यानी जब इन्वायरमेंट सैड हो या फिर डार्क लगने लगे ना, उसी चीज को बोलते हैं ग्लूमी, ठीक है। देखो, डार्क और सैड, उदास और अंधकार, द वेदर लुक्ड ग्लूमी, जो वेदर था कैसा लग रहा था, उदास लग रहा था, ठीक है, कैसा लग रहा था, उदास लग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इस नेक्स्ट हमारा नोम। इस नोम का मतलब देखो, इसको ना, इसमें जी होता है, जी जी होता है ना, इसमें जी साइलेंट होता है, ठीक है। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, नोम, नोम प्रोनाउंस करते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इस नोम का मतलब होता है जब एक बोना व्यक्ति होता है ना, जो परफॉर्मेंस कर रहा था, जो जादुई बोना जो होता है, जो जादू तरीके से जो वो जो कैरेक्टर जो होता है ना, जो आपने वो देखा होगा, उसमें क्या बोलते हैं, जो मैजिकल शो होते हैं, उसी में देखो, मिथिकल डॉर्फ लाइक क्रिएचर, ठीक है, यानी बोना पौराणिक प्राणी, यानी द स्टोरी टॉक्ड अबाउट अ मैजिकल नोम, यानी कहानी में एक जादुई बोना का वर्णन था। आप समझ रहे हो, जो कहानी जो मैजिकल सोर्स में जो बोने लोग नहीं होते, जो बोने लोग होते हैं,
वो जो चीजें करते हैं कर्तव्य करते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट को मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा गोरमे। गोरमे का मतलब होता है, गोरमे का मतलब होता है अच्छा खाना पसंद करने वाला, उसको बोलते हैं गोरमे। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा खाना पसंद करता हो, यानी जो इंसान सिर्फ टेस्ट और स्पेशल फूड एंजॉय करता हो, वो देखो, एक होता है क्या, एक होता है गलीबल और एक होता है ग्लूटन। ग्लूटन एक जी से स्टार्ट एक वर्ड होता है ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो तो कुछ भी खा लेगा, उसको बोलते हैं ग्लूटन। बट जो एक होता है ना गोरमे होता है, गोरमे का मतलब क्या होता है, गोरमे का मतलब होता है एक ऐसे व्यक्ति जो खाने का टेस्ट को पसंद करता है, काफी वो मतलब फूड को एंजॉय करके खाता है, उसको बोलते हैं गोरमे, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, अ पर्सन हु एंजॉयज फाइन फूड, ठीक है। फाइन फाइन का मतलब क्या होता है, जो जिसको अच्छा खाना पसंद हो, ठीक है, तो उस खाने को एंजॉय करता हो, उसको बोलते हैं गोरमे, ठीक है। देखो, स्वादिष्ट भोजन का शौकीन, ही इज अ गोरमे हु लव फाइन, फाइन, ठीक है। फाइन क्वेश्चन, ठीक है, यानी जो भोजन का शौकीन है, ठीक है, स्वादिष्ट भोजन का। नेक्स्ट मूव करते हैं, ग्रैंडियोर। तो इस ग्रैंडियोर का मतलब क्या होता है, ग्रैंडियोर का मतलब होता है जो कोई ऐसी चीज जो बहुत विशाल हो, बड़ी हो, ठीक है, यानी भव्यात्मक हो सकते हैं ना, भव्यात्मक। यहाँ लिखा है भव्यात, यानी कोई ऐसी चीज जो काफी ह्यूज लेवल पे हो, बड़ी हो, बहुत भव्य हो, शान शान भरी हो ना, ऐसे काफी बड़ी हो। यानी जैसे कि कोई बिल्डिंग या फिर इवेंट बहुत ग्रैंड लगे, बड़ा लगे, उसको ही बोल सकते हैं क्या, ग्रैंडियोर। यानी स्प्लेंडर, स्प्लेंडर और स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार और मैग्निफिसेंस यानी बड़ा, ठीक है, भव्यात्मक। द पैलेस शोड ग्रेट ग्रैंडियोर, जो पैलेस था उसने कैसे किया, ग्रेट, काफी अद्भुत भव्यता थी महल में, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, चलो। नेक्स्ट हमारा ग्रीट इज मीट। आपने सुना होगा मीट एंड ग्रीट, यानी ग्रीट का मतलब क्या है, ग्रीट का मतलब होता है किसी का वेलकम करना, किसी का वेलकम सुनना। यानी जब हम किसी को हेलो या फिर हमेशा बोलकर वेलकम करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीट करना है। जैसे कि हम जब क्लास में टीचर्स आते हैं ना, तब हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे ना। तो उसको भी क्या बोलते हैं, ग्रीट करना बोलते हैं, यानी टू वेलकम समवन पोलाइटली, किसी का वेलकम करना पोलाइटली, यानी अभिवादन करना, ठीक है। सी ग्रेटेड दी गेस्ट वार्मली, उसने अपने जो गेस्ट थे उसको कहते हैं वार्मली, उनका स्वागत किया, ठीक है, स्वागत किया। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब कहता है, इस ग्रेगेरियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो काफी सोशेबल होता है, ठीक है, फ्रेंडली होता है, उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। सोशेबल और मिलनसार होता है, ठीक है, यानी जो लोगों के साथ रहना पसंद करे उसको बोलते हैं सोशेबल, जो है ना लोगों के ग्रुप में रहना पसंद करता है। फॉन्ड ऑफ कंपनी, जो कंपनी का शौकीन होता है, कंपनी इन द सेंस की लोगों की कंपनी को, वो जिसको लोगों की कंपनी अच्छी लगती है, ठीक है, सोशेबल होता है, मिलनसार व्यक्ति। ही इज अ ग्रेगेरियस पर्सन, वो कैसा आदमी है, ग्रेगेरियस है, मिलनसार व्यक्ति है, वो काफी सोशेबल है, एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रिप। ग्रिप का मतलब कहता है ग्राइप, सॉरी ग्राइप। ग्रैब का मतलब क्या होता है, ग्रैब का मतलब होता है कंप्लेंट करना। जब इंसान बार बार किसी चीज की कंप्लेंट करे ना, उसी चीज को होता है ग्रैब, ठीक है, ग्रैब। नीड टू कंप्लेन अबाउट समथिंग, किसी भी चीज की कंप्लेंट करना, ठीक है, बार बार, ठीक है, शिकायत करना। ही ऑलवेज ग्रिप्स अबाउट अबाउट वर्क, यानी वो अपने काम के बारे में हमेशा ग्रैब करता रहता है, ठीक है, ग्रैब करता रहता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुसम। ग्रुसम का मतलब तो बहुत भयानक, कोई चीज बहुत भयानक लेवल पे हो गई, कोई चीज बहुत भयानक हो गई हो, उसी को बोलते हैं ग्रुसम, ठीक है, ग्रुसम। तो ग्रुसम का मतलब क्या होता है, हॉरिबल और वेरी अनप्लीजेंट, यानी कोई ऐसी चीज जो काफी भयानक हो और अनप्लीजेंट हो, ठीक है, भयानक। इट वॉज अ ग्रुसम सीन, जो कैसे था, काफी भयानक दृश्य था, वो कैसा दृश्य था, भयानक दृश्य था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रम्बल। ग्रूफ, ग्रूफ, ओके, एक मिनट ग्रुप है, ग्रम्बल, ओके, ठीक है। तो इस हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रुप। ग्रुप का मतलब कहता है, ग्रुप का मतलब होता है जो एक ऐसा इंसान जो काफी रफ बिहेव करता हो ना, काफी रफ रफ बिहेव करता हो, काफी दूसरे का डिसरिस्पेक्ट करता हो ना, जो हार्श बिहेवियर रखता हो, बिटर बिटर साउंड करता हो, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। दे रफ और अनफ्रेंडली इन मैनर, यानी एक ऐसा ऐसा इंसान जो काफी रफ हो और अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली हो, यानी जो वो जो ग्रेगेरियस का अपोजिट हो जाएगा वो बेसिकली, ठीक है, जो अनफ्रेंडली हो, ठीक है। देखो, रूखा व्यक्ति, ठीक है। देखो, द गॉड
स्पोक द गार्ड स्पोक इन अ ग्रुप वॉइस, जो गार्ड था वो कैसे पहरेदार ने रूखे स्वर में बात की, जनरली जो करते हैं, ठीक है। गार्ड जो सरकारी, आपने कभी नोटिस किया हो, जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर सरकारी जितने भी काम होते हैं ना, वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं उनको भी, जो उनकी जो बोलने की जो टोन होती है ना, अगर उनसे पूछ लो कि अंकल जी जवाहरलाल 2 नंबर कहाँ पे है, ऐसे ये सब, तो वो इस टोन में ना, इस एटम बात करते हैं कि जैसे उनकी भी सरकारी नौकरी हो। सरकारी नौकरी के बाद में फोन नहीं करना चाहिए, बट ये है कल्चर, ये है कि आप जहाँ भी आप, जैसे कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहां से किसी से हेल्प के लिए आप किसी को सीख कर रहे हो, तो आपकी हेल्प नहीं करते, वो काफी काफी एटीट्यूड में बोलते हैं, ठीक है। अगर आप, जिसका आपको पहले, डॉक्टर्स को ही ले लो, अगर आपको पहली बार मेडिसिन समझ में नहीं आया, कोई चीज समझ में नहीं आई, या फिर कोई जो आप द्वारा, तो चिल्ला के बोलते हैं। मैंने ये चीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफी देखी है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जो पहरेदारी, यानी जो गार्ड, इवन गार्ड चलो उनका तो समझ में आता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, अगर कोई चीज अगर एक इंसान पूछ ली तो इतने पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, पर जो गार्ड होते हैं वो अलग ही ऐट में होते हैं भाई, वो अलग ही ऐट में होते हैं। और समझ में नहीं आता क्या, जैसे उनकी भी सरकारी नौकरी लग गई हो, इस ऐट में रहते हैं वो। खैर छोड़ो। तो ग्रुप का आपको मतलब समझ में आ गया, ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो काफी रफ बिहेव करता हूँ, ठीक है, रफ बिहेव करता हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब जो धीरे धीरे कंप्लेंट करता है, यानी जब कोई इंसान कैसे बताऊं, हाँ, जब जैसे कोई इंसान बड़बड़ करता रहता है ना, तो किसी की कंप्लेन करता रहता है बड़बड़ 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 करके, तो उसको, उसी को क्या होता है, ग्रम्बल बोलते हैं। टू कंप्लीट इन अ लो वॉइस, ठीक है, किसी की बड़बड़ाने या बड़बड़ा के बड़बड़ा के शिकायत करना, ठीक है, लो वॉइस में। यानी ही बिगेन टू ग्रम्बल अबाउट द डिले, यानी वह देरी के बारे में बड़बड़ाने लगा, या वो देर हो रहा हुआ तो उसको बड़बड़ाने लग गया भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। ओके, तो इस नेक्स्ट वर्ड हमारा गाइल। गाइल का मतलब क्या था, इस गाइल का मतलब होता है चालाकी। चालाकी यानी कि चालाकी से किसी को भी ट्रिक कर देना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, गाइल बोलते हैं, यानी धोखा देना, किसी को डिसीव करना, ठीक है। यानी क्लेवर डिसेप्शन और ट्रिकनेस, यानी ट्रिकनेस यानी छलना या चालाकी। ही सक्सेडेड थ्रू गाइल, यानी क्या, उसने छल से सफलता पाई, वो जो सफल हुआ वो किस हुआ, छल की वजह से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। गो टू नेक्स्ट वर्ड। ओके, इस नेक्स्ट वर्ड हमारा जेनोसिटी का। जेनोसिटी का मतलब होता है जो, एक होता है जेनरस और एक होता है जेनोसिटी, दोनों का मतलब ये क्या होता है, सेम होता है, ऑल्ट्रुइस्ट यानी उदारता। एक ऐसे व्यक्ति जो काफी दूसरों की हेल्प करता हो, उसको बोलते हैं जेनोसिटी यानी ऑल्ट्रुइस्ट, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड विलिंग टू गिव, यानी एक ऐसी क्वालिटी जो काइंड हो, दयालु रखता हो, जिस दयालु वाली भावना हो जिसके अंदर, और काफी उदार व्यक्ति हो, ठीक है। यानी हिज जेनोसिटी हेल्प्ड मैनी पुअर पीपल, उसकी जो जेनोसिटी है, उदारता वाला नेचर, उसने काफी पुअर पीपल्स की क्या करी, हेल्प करी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जेंटल। तो जेंटल का मतलब क्या होता है, जेंटल का मतलब होता है जो बहुत पोलाइट और वेल मैनर्ड में बात करे, या फिर वेल बिहेव करे, उसको क्या बोलते हैं, जेंटल, ठीक है। जेंटल देखो, पोलाइट, रिफाइंड एंड वेल मैनर्ड, ठीक है, सभ्य और शिष्ट। शी बिहेव्ड अ जेंटल मैनर, वो कैसे कैसे बिहेव में बात की, उसने काफी जेंटल बिहेव में बात की, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा गिगेंटिक। गिगेंटिक का मतलब क्या था, गिगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, कोई भी चीज जो बहुत बड़ी है, जैसे स्टैचू है, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो भी कैसे, गिगेंटिक है, यानी बहुत बड़ा है, ठीक है। एक्सट्रीमली लार्ज। कोलोसोल, कोलोसोल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, ठीक है। और इमेंस, इमेंस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत विशाल। दे बिल्ट अ गिगेंटिक स्टैचू, उन्होंने कैसे स्टैचू बनाया, काफी बहुत विशाल स्टैचू बनाया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्लोसी। ग्लोसी इसका मतलब क्या होता है, काफी चमकीला, जो कोई चीज चमकीला हो बट स्मूथ हो, ठीक है, चमकीला और स्मूथ, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोसी बोलते हैं, शाइनी एंड स्मूथ, ठीक है, चमकदार। द मैगजीन हैज अ ग्लोसी पेपर्स, तो मैगजीन के पेपर कैसे ग्लोसी पेपर्स है और स्मूथ भी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रेसफुल। इस ग्रेसफुल का मतलब क्या था, ग्रेसफुल का मतलब होता है जो सुंदर मूवमेंट वाला, जो कोई जैसे सुंदर मूवमेंट हो गई है ना, जैसे जैसे मान लो डांसर है, ठीक है, डांसर भी कभी कभी बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं, ठीक है, ग्रेसफुल लगते हैं, ठीक है। जैसे कि तो इसमें इसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। शोइंग ब्यूटी एंड एलिगेंस इन मूवमेंट, जो मूवमेंट करते टाइम जो हम ब्यूटी लाते हैं, जैसे डांसर्स जो होते हैं ना, जो स्टेप्स करते हैं, कुछ मूव करते हैं, जैसे आप समझ जाओ, जैसे मून वॉक करते हैं, वो भी कितने जेंटल तरीके से करते हैं ना, नहीं, काफी ग्रेसफुली करते हैं।
वो चीज होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेसफुल बोलते हैं, यानी सुंदर और लावण्यपूर्ण। ठीक है, द डांसर लुक्ड वेरी ग्रेसफुल, कैसा लग रहा है, वेरी ग्रेसफुल है, नहीं तो बहुत लावण्यपूर्ण लग रही थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे होने वाली जो चीज होती है ना, ग्रेजुअली, जैसे कोई चीज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, यानी वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज करनी है, यानी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, उसको क्या कहते हैं, ग्रेजुअल। ठीक है, ग्रेजुअल यानी हैपनिंग स्लोली ओवर टाइम, जो टाइम के साथ स्लोली 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 हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल बोलते हैं। ठीक है, ग्रेजुअल देखो धीरे धीरे होने वाला है। ठीक है, देर वॉज अ ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इन हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ में कैसा था, ग्रेजुअल धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब होता है बहुत कैसा होता है, बहुत खराब या फिर इरिटेटिंग साउंड करना, उसको बोलते हैं ग्रेटिंग। ठीक है, ग्रेटिंग हार्श एंड अनप्लेजेंट टू हियर, तो सुनने में कैसा लगेगा, अनप्लेजेंट लगे और हार्श लगे, ठीक है, बिटर लगे, कर्कश लगे। तो हिज ग्रेटिंग वॉइस अनॉयड एवरीवन, उसकी जो ग्रेटिंग वॉइस थी कैसी थी, अनोइंग थी, जिसने सबको अनॉय कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब कहते हैं, ग्रीफ का मतलब होता है जो बहुत दुख महसूस करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसको बोलते हैं ग्रीफ, यानी बहुत दुख महसूस करना। ठीक है, जैसे इसमें देखो, टू फील डीप सोरो, बहुत शोक करना। ठीक है, जैसे सी ग्रीव्ड ओवर द लॉस ऑफ हर फ्रेंड, जब उसके जो उसकी फ्रेंड थी उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसको क्या है, बहुत दुख हुआ। ठीक है, डीप शोरो मतलब कहते हैं, ग्रीफ को मतलब कहते हैं डीप शोरो। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप थे, क्यों ना इजी बड़ा, बट ये भी एसएससी के पीवाई क्यूज में आया हुआ है, इसलिए मैंने ये पीपीटी में डाल दिया है। ठीक है, तो ग्रुप ग्रुप का मतलब होता है जो लोगों का जो समूह होता है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, लोगों का समूह, उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स टुगेदर। ठीक है, इसी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा गिल्टी। गिल्टी गिल्टी का मतलब कहता है, गिल्टी का मतलब होता है जो गलती का जिम्मेदार हो ना, ये कैसे जो गलती का जिम्मेदार हो, उसको बोलते हैं गिल्टी, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी गलत चीज का वो क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, दोषी। द कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी, जो कोर्ट ने इसको क्या क्या करार किया, दोषी करार किया। ठीक है, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा गजल। इस गजल का मतलब होता है जल्दी जल्दी पीना। ठीक है, जैसे आप पानी पीते हो, हड़बड़ी में पीते हो, जल्दी जल्दी पी गए, तो उसको क्या बोलेंगे, गजल बोलते हैं। ठीक है, टू ड्रिंक समथिंग वेरी क्विकली, यानी किसी भी जो ड्रिंकेबल वाटर होता है। ठीक है, पोर्टेबल, पोर्टेबल का भी क्या मतलब होता है, ड्रिंकेबल। पोर्ट POR नहीं बोलता, इसमें POTABL ही बोल रहा हूँ। ठीक है, पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल दो टाइप के पोर्टेबल होते हैं, ये भी मैंने आपको आई थिंक करवाया हुआ है। बट अभी गजल का मतलब समझो। गजल का मतलब है टू ड्रिंक समथिंग वेरी क्विकली, यानी किसी भी चीज को कट 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 करके पी जाना जल्दी से। ठीक है, उसको बोलते हैं गजल, यानी जल्दी जल्दी पीना। ही गजल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक गिलास पानी का गिलास कैसे जल्दी जल्दी पी लिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड करते हैं। जेंटल। जेंटल का मतलब होता है जो सॉफ्ट और काइंड बिहेवियर रखता हो ना, उसको बोलते हैं जेंटल। क्या बोलते हैं, जेंटल, यानी एक ऐसे व्यक्ति जो काफी सॉफ्ट और काइंड बिहेवियर रखता हो। ठीक है, जेंटल वॉइस रखता हो। काइंड, सॉफ्ट एंड काम इन बिहेवियर। ठीक है, काइंड हो, दयालु, सॉफ्ट इन नेचर हो और काफी शांत रहता हो, उसको क्या बोलेंगे, जेंटल बोलेंगे। कोमल और दयालु। सी हैज अ जेंटल वॉइस, उसकी कैसी, उस लड़की की कैसी वॉइस है, जेंटल वॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। एग्रीएबल। एग्रीएबल इसमें कैसे आ गया, ओके आगे तो कर लेते हैं, बट एग्रीएबल तो ए से स्टार्ट हो रहा है, बट कोई नहीं। ठीक है, एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब होता है प्लीजेंट और अच्छा लगने वाली जो चीज होती है ना, उसको बोलते हैं एग्रीएबल। ठीक है, प्लीजेंट एंड इजी टू लाइक। ठीक है, सुखद और मन भावना। ही इज एन एग्रीएबल पर्सन टू वर्क विथ। ठीक है, उसके साथ काम करने में मतलब एक ऐसा इंसान है जिसके साथ काम करना काफी अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रिम्पी। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है जो जल्दी इरिटेट होने वाला जो चीज होती है ना, जिससे जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, उसको वो क्या बोलते हैं, ग्रम्पी, यानी इजिली अनोयड और बैड टेम्पर्ड, यानी जिससे इजिली जो जल्दी इजिली अनोय हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और बैड जल्दी गुस्सा कर देता है, चिड़चिड़ा। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज ग्रम्प इन दी मॉर्निंग, जो मॉर्निंग में था, जो बूढ़ा आदमी था, कहता था चिड़चिड़ा और था। ठीक है, नेक्स्ट वन का मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रो। ग्रो का मतलब कहता है, इजी वर्ड है ये भी, बट आप पूछा गया, यानी ग्रो का मतलब कहता है बढ़ना या फिर डेवलप करना किसी भी चीज का, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रो बोलते हैं। ठीक है, ग्रो, तो इंक्रीज इन साइज और डेवलप। ठीक है, बढ़ना, विकसित होना।
प्लांट ग्रो क्विकली इन दी सनलाइट, जो सनलाइट में जो प्लांट्स क्या कहते हैं जल्दी जल्दी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्रिजली। ग्रिजली का मतलब होता है, ग्रिजली का मतलब होता है बहुत भयानक, जो डरावना जो चीज होती है ना उसको बोलते हैं ग्रिजली, यानी हॉरिबल और फ्राइटनिंग, यानी भयानक चीजें। इट वॉज अ ग्रिजली एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट कैसा था, काफी भयानक एक्सीडेंट था, ठीक है, भयानक एक्सीडेंट था। नेक्स्ट मूव करते हैं। गो गवर्न। गवर्न का मतलब क्या होता है, गवर्न का मतलब होता है जो रूल कर रहा होता है ना, जो रूल कर रहा होता है, फिर जो कंट्रोल करने वाला जो शासक होता है उसको बोलते हैं गवर्न, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट होगी, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्री को गवर्न करती है, जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्री को कहते हैं गवर्न करती है, यानी टू रूल और कंट्रोल कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी शासन करना। द किंग गवर्न दी कंट्री वाइजली। जो क्या नाम है इसका, गव किंग है, वो कैसे जैसे राजा ने देश पर बुद्धिमानी से शासन किया, ठीक है, बुद्धिमान से शासन किया। नेक्स्ट मूव करते हैं। ग्लूटन का, ग्लूटन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो काफी ज्यादा खाता हो, ठीक है, पेटू टाइप में व्यक्ति होती है ना, पेटू टाइप में। जैसे डॉक्टर हाथी हो गया, उसके जो उसका एक लड़का था, एक मिनट का, जो उसका लड़का था ना गोली, गोली भैया गोली, वो दोनों कैसे थे, काफी ग्लूटन थे, यानी खाने की खुशबू खींच लाती थी। मोटू हो गया, ठीक है, मोटू मोटू खाने का शौकीन नहीं था, मोटू सिर्फ उसका शौकीन था समोसे का। बट जो गोली और डॉक्टर हाथी है वो क्या है, वो उनको क्या हम प्रॉपर गलीवर बोल सकते हैं, गलीवर का ना ग्लूटन बोल सकते हैं। ग्लूटन का मतलब क्या होता है, जो काफी ज्यादा खाते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा खाने वाले। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, पेटू व्यक्ति, ठीक है, तो ही इज अ ग्लूटन हु लव्स फूड। वो एक ग्लूटन आदमी, पेटू आदमी जो फूड्स को काफी प्यार करते हैं, खाने को प्यार करता है काफी। नेक्स्ट हमारा गलीबल। इस गलीबल का मतलब क्या होता है, इस गलीबल, गलीबल का मतलब होता है जो भोला वाले व्यक्ति होते हैं ना, भोले वाले जो किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, गलीबल बोलते हैं, यानी इजिली ट्रिक्ड और फूल्ड, जिसको आसानी से ट्रिक कर सकते हैं, किसी से आसानी से फूल बना सकते हैं, दिल से विश्वास करने वाले, ठीक है। ही इज टू गलीबल टू ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। वो काफी भोला वाला है, जो कि स्ट्रेंजर्स को काफी जल्दी विश्वास कर लेता है, ठीक है। तो गलीबल का मतलब भी आपको समझ में आया हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके गाइस, तो इसमें हमने जो जो किया ना, इसमें 39 सी मिले मेरे को, 39 सी मिले मेरे को वोकैबुलरी, ठीक है। तो जो पीवाईक्यूज में मेरे को इतनी ढूंढ पाया था मैं, तो मैंने सारी आपको बंडल अप करके उनका मतलब समझा के एक ही लेक्चर में ये डाल दिया। आई होप ये आपको लेक्चर जो है पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जी, एच से जो भी स्टार्ट जो हमारे वर्ड्स आए हुए हैं ना, हजार्डस हजार्डस, ये सब जितने भी है हॉरिजॉन्टल, जितने भी वेल्यूज में आए हुए हैं वो सारे हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।